आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों कैसे हो? मुझे आशा है कि सब बढ़िया होंगे, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा हुआ होगा आज भी भाई सबको। मुझे भी बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि मेरा एक सुबह एक लॉस हुआ था, लेकिन फिर पूरे दिन प्रॉफिट हुआ है भाई। कई कई ट्रेड में मुझे प्रॉफिट है। मैंने कई ट्रेड लिए थे भाई पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, तो मुझे बहुत सारी ट्रेडों में प्रॉफिट हुआ है। एक सुबह की ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है बस, क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया था इसलिए। लेकिन भाई मैंने सीधी सीधी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी यही बात की थी कि भाई अगर गैप अप ओपन होती है, ये देख लो, ये भाई कल के मार्किंग लगी हुई है, ये सेलिंग एरिया लगा हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था। मैंने बोला था कि अगर यहीं कहीं मार्केट इस सेलिंग एरिया या आपको रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग होते हुए नज़र आए, तो भाई वहाँ से ज़रूर मार्केट नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कल भी मार्केट ने बहुत अच्छा मुंह दे रखा था, इसलिए थोड़ी बुकिंग होगी वहाँ से प्रॉफिट की। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ कि मैंने बोला कि अगर यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए, तो आपको पहले टारगेट भाई इस ये नीचे से जाते तो सप्लाई एरिया काम करता। जब ऊपर से आ रहे थे तो ये काम किया भाई रजिस्टेंस का। मैंने आपको बोला था, वीडियो में जाके देख लेना भाई, मेरी कल वाली वीडियो में। ठीक है, यहीं से निफ्टी ने क्या किया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर भयंकर तेज़ी ली। लेकिन भाई मैं जब तक पॉजिटिव नहीं बना, जब तक आज का हाई निफ्टी ने जब तक ना तोड़ा। ठीक है, मैंने जब आज का हाई टूटा तो मैं निफ्टी में फिर बुलिश हो गया था भाई। ठीक है, और मैंने यहाँ भी ट्रेड लिया था नेगेटिव का, जो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के गया है भाई शाम के टाइम। ठीक है, अब बात ये भाई, इसलिए मैं कहता हूँ आपको सब सीख के ट्रेड करो, किसी के पेपर ट्रेडिंग किसी के पेड ग्रुप के चक्कर में ना रहो। बहुत लोग आपको फंसाएंगे, इसलिए कोर्स करो, फ्री कोर्स करो। और फ्री यूट्यूब पर वीडियो भाई पड़ी रहती है, मेरी भी है, होरो की भी है, जो एनालिस्ट वाली आती है। वीडियो भी देखकर और भाई सीख कर ट्रेड किया करो। ठीक है, दूसरे लोग तो तुम्हें फंसाएंगे। वो एक दिन प्रॉफिट देंगे, 2 दिन प्रॉफिट दिलवाएंगे, तीसरे दिन उनकी कॉल पे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भाई तुम्हारी खुद की कॉल पर ऐसे लगेगा ना, तो तुम खुद को दोष नहीं दोगे, दूसरों को दोष दे दोगे। ठीक है, तो भाई बात करते हैं 30 जून को। कल तो एक्सपायरी वाले दिन छुट्टी है भाई, आज ही एक्सपायरी ख़त्म हो गई समझ लो। कल क्या है, 29 जून, यानी कि परसों 30 जून को निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये हम बात करते हैं भाई। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी अपने हाई पे है। निफ्टी ने तो एक नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी अपने बिल्कुल हाई पे है, 52 वीक हाई पे है। अब बात करते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी में क्या होने वाला है, ये भाई निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब बात करते हैं भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, ध्यान से सुनना भाई, फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होती है ऊपर निकलना शुरू करती है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, जो ये हाई है ना, आज का हाई बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है भाई। ठीक है, जब तक ये ना टूटे, जब तक आपको बुलिश ना नहीं होना है। ठीक है, और ऐसे प्राइस एक्शन का वेट ज़रूर करना भाई, ऐसे, क्योंकि हाई पे है इसलिए प्राइस एक्शन का वेट करना भाई। मैं सही कह रहा हूँ आपको, बिना प्राइस एक्शन जब तक ना बन पाए तब तक आपको ट्रेड मत लेना। अगर आपको पहली 15 मिनट की कैंडल आपको बुलिश मिल जाए ना, और दूसरी भी कैंडल आपको बुलिश होती हुई नज़र आए, तो आप वहाँ ट्रेड तो ले सकते हैं। लेकिन भाई जब तक एक कैंडल आपको नेगेटिव ना मिले और फिर वो इस यहाँ पर आकर सपोर्ट ना ले, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट लेती हुई नज़र आ गई, वही कैंडल लाल कैंडल नीचे से यहाँ से हिट होकर ऊपर क्लोज हो जाए और फिर ऊपर से निकलना शुरू हो, फिर वो दूसरी कैंडल उसको निकलना, फिर आपको ट्रेड लेना बनता है भाई। क्योंकि हाई पे है, हाई पे कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है। जैसे मैंने बोला भी था कि अगर ये हाई टूटता है और ऊपर जाती है तो फिर अपने हाई से ज़रूर गिरेगी। निफ्टी वही उसने किया है। ठीक है, 9,000 का 19,000 का हाई बनाकर देखो भाई कहाँ तक आई है, 18,000 55 पॉइंट नीचे गिरी है। ठीक है, ये हो गया भाई कल का। और अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू करती है, ठीक है,
नीचे आना शुरू करती है और पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनती है और दूसरी कैंडल आपको नेगेटिव बनती हुई नज़र आ जाए शुरू में ही दूसरी कैंडल, तो आपको 5 मिनट की कैंडल फिर क्लोज होनी चाहिए उस पहली 15 मिनट की कैंडल पे। तो फिर आपको पी साइड जाना है, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। पहला टारगेट भाई जो ये यहाँ से सपोर्ट लिया इसने 18,950 से, यही रहने वाला है भाई पहला टारगेट, ठीक है। ये पहला टारगेट भाई यही रहने वाला है, ये 18,950 भाई। लाइन बग कहाँ गया भाई, ब्रूस क्यों नहीं काम कर रहा ब्रूस, क्या हो गया। ठीक है, 18,950 का भाई लेवल है एक, जो आपको जो नीचे का पहला टारगेट रहने वाला है, ठीक है। दूसरा टारगेट कौन सा रहने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा टारगेट रहने वाला है भाई आज की क्लोजिंग का, ठीक है। आज नहीं, सॉरी, हाँ, आज की ओपनिंग का, क्लोजिंग का नहीं, आप आज की ओपनिंग का। जैसे ये हमारा 18,897 का टारगेट है भाई, दूसरा टारगेट, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को। नेट धीमी चल रहा है भाई, अब चला नेट। समझ गए भाई मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। पहला टारगेट ये रहने वाला है भाई 18,950 का। दूसरा टारगेट रहने वाला है फिर आज की ओपनिंग का। और अगर भाई बात करते हैं, अगर कल 30 जून को निफ्टी गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन उसका ये रजिस्टेंस पे ही खुलती है। कौन से रजिस्टेंस पर, मैं आपको ये वाला ओपनिंग, ठीक है, या तो इस ओपनिंग पे खुले, ठीक, और या फिर इस ये अब ये जो है ना, ये भी एक इसको तो मैं नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि आज एक निफ्टी ने क्या किया भाई, डिमांड एरिया बना। ये डिमांड एरिया है जहाँ से हाई मारा है, यानी कि जंप मारा है, ये डिमांड एरिया है भाई। अगर भाई कल के दिन गैप डाउन खुलती है, और गैप डाउन खुले कहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला यार, इसके ब्रूस को हो गया क्या आज, ये क्लोज, ये लो है भाई, इस लो के पास या ओपनिंग के आसपास कहीं आपको निफ्टी खुलती हुई नज़र आए गैप डाउन, तो आपको करना क्या होगा, पहली बुलिश कैंडल अगर आपको मिलती है तो हम पॉजिटिव होंगे भाई फिर, ठीक है। यानी कि हम सी साइड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर पहली ही कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए इस टाइप की, ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, फिर 30 तारीख को ही, 30 जून को ही ये जो गैप है ना निफ्टी के बीच का, ये ज़रूर भरेगा भाई। ये फिर इस डिमांड एरिया में आएगी, और डिमांड एरिया में होने के बाद ये जो, मैं 1 मिनट आपको ये डिमांड एरिया का कलर चेंज कर देता हूँ, जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये डिमांड एरिया है भाई। फिर क्या होगा निफ्टी में, ये गैप फिल करने जरूर आएगी इस डिमांड एरिया तक। इस डिमांड एरिया में जैसे आपको कैंडल बुलिश मिले तो आपको फिर बुलिश होना है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, अगर गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। मान लो कि भाई 50-60 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट आपको निफ्टी गैप अप ओपन होती है कहीं भी हो वो, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गई भाई कहीं भी, तो बहुत आसान है एनालिसिस करना। मान लो कि यहाँ गैप अप ओपन हुई, और गैप अप ओपन होने के पहले ही 15 मिनट की कैंडल उसने नेगेटिव बना दी भाई, ठीक है, नेगेटिव बना दी, और दूसरी कैंडल उस नेगेटिव कैंडल को क्रॉस करती है नीचे की तरफ ही, ठीक। तो भाई हमें नेगेटिव ही होना है, क्योंकि वो गैप फिल करेगी भाई। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगने वाली है, जो 9 स्ट्रेटजी में से निफ्टी बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटजी है। फिर टारगेट हमारा ये गैप फिल होने तक का रहेगा, ये रजिस्टर यहाँ तक का टारगेट रहने वाला है भाई। अगर गैप अप ओपन होती है पहली कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए तो टारगेट हमारा, मैं लंबा बताता हूँ टारगेट, इसलिए 9,000 का भाई सपोर्ट है, सपोर्ट काम करेगा फिर,
ठीक है। अगर भाई ज़्यादा गैप अप ओपन ना हुई, थोड़ी ही गैप अप ओपन हुई निफ्टी, तो भाई वेट करना, अगर नीचे आ रही तो नीचे आने देना इस रजिस्टेंस तक, सपोर्ट तक। अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे, पहली 15 मिनट की कैंडल ऊपर निकलना शुरू हो जाए और दूसरी फिर 15 मिनट की कैंडल ऊपर निकलना शुरू कर दे और 5 मिनट की कैंडल हो जाए, तो आपको भाई बुलिश होना है। फिर जहाँ हम निफ्टी जाएंगे हम भी निफ्टी के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाई पे है तो भाई हम भी हाई के साथ ही रहेंगे, हम क्यों फिर नेगेटिव हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया टारगेट मिले हैं भाई आज, अगर किसी ने वीडियो ज़रूर देखी होगी तो। मैंने बोला था कि अगर गैप अप ओपन होती है इस रजिस्टेंस या सप्लाई एरिया में, तो हमें पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिले या नेगेटिव होते हुए नज़र आ जाए, तो हमें नीचे की ओर ट्रेड लेना है। कहाँ तक का टारगेट रखना है ये देख लो भाई, मार्किंग लगा रखी है, पक्का 100 के 100% यहीं से बुलिश हुई है। इस कैंडल में भाई मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे सपोर्ट पर एक पॉजिटिव कैंडल मिली। ये पॉजिटिव कैंडल नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि इसमें भी ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है। ये पॉजिटिव कैंडल है क्योंकि ऊपर इसमें वीक तो है लेकिन वो बहुत कम है, बॉडी ज़्यादा है, और नीचे वीक ज़्यादा है। तो भाई फिर मेरा पहला टारगेट भाई आज का हाई, मतलब जो ओपनिंग थी ना वहाँ तक की मेरा टारगेट था जो मैंने बुक किया है, ठीक है। और ये भाई देख लो सेलिंग एरिया जो मार्किंग कर रखी थी, 2 बार बैंक निफ्टी यहीं से गिरी है। एक बार जब यहाँ आई 44,443 पे 23 पे, फिर नीचे आई भाई, देख लो आपके सामने है। फिर एक बार जब गई फिर नीचे आई, ठीक है। इस मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि जो मैं मार्किंग लगा कर आपको देता हूँ ना, वे 80% काम करती है, क्योंकि जो मैं मार्किंग लगाता हूँ वो मार्किंग FI और DI लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि कल क्या होने वाला है 30 जून को बैंक निफ्टी में। भाई अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अपने हाई को तोड़ती है बैंक निफ्टी, तो हमें भी फिर बैंक निफ्टी के साथ ही चलना है, बस सीधी बात ये है बस, ठीक है। थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना, क्योंकि ये भाई हाई है तो ज़रूर काम प्राइस एक्शन बनने का वेट करना, जैसे ऐसे बस, फिर ऐसे प्राइस एक्शन बनने का वेट करना। हाई इसका जो है भाई आज की निफ्टी का 44,500 का है, 44,500 का है। जैसे ही ओपन हुई, फ्लैट ओपन हुई 44,500 से ऊपर निकलती है और प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम भी फिर बैंक निफ्टी के साथ निकलना शुरू कर देंगे। अगर भाई बैंक निफ्टी ने फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू कर दे, तो भाई नीचे अगर आपको 15 मिनट की कैंडल छोटी बनती हुई नज़र आए, तो आपको दूसरी 15 मिनट की कैंडल नीचे आती है तो हमें 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट नीचे नेगेटिव रह सकते हैं भाई हम, ठीक है। और अगर फिर आपको इसी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आपको अगर ये भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ती है, हाँ ध्यान से सुना, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ती है तो भाई फिर हम और नेगेटिव हो जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज ना टूटे बैंक निफ्टी पर और यहीं से एक बुलिश कैंडल मिल जाए 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो आपको इस 50 दिन की मूविंग एवरेज पर पॉजिटिव कैंडल मिलती है, आपको फिर बुलिश होना है, ठीक है। फिर बुलिश कहाँ तक होना है, टारगेट कहाँ तक रखना है भाई, फिर क्लोजिंग तक का हमें टारगेट रखना है, ठीक है। और अगर भाई बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है इसी 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो अगर नेगेटिव कैंडल बनती है भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़कर नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हमें फिर नेगेटिव होना है 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। सीधी बात है, जैसे 50 दिन की मूविंग एवरेज को टूटा यानी कि गैप डाउन खोली और गैप डाउन यहीं कहीं इसके पास खुली और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी उसने, तो फिर हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, जैसे ही दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करे तो हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक जहाँ भी रहेगी है वहाँ तक आपको टारगेट रखने हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और भाई अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, ध्यान से सुनना क्योंकि हाई पे है, इसलिए ध्यान से भाई वीडियो को ज़रूर सुनना और सीखना और मार्किंग कर लेना, धीरे से बता रहा हूँ। और अगर वीडियो समझ में ना आए तो भाई दोबारा देख लेना, ठीक है। भाई अगर कहीं 100, 200, 250 जितने भी पॉइंट ऊपर खुले बैंक निफ्टी, तो करना क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन लगा दिया और 15 मिनट की पहली कैंडल नेगेटिव बन जाए ऐसी, ठीक,
तो दूसरी कैंडल जैसे ही क्रॉस करे उस कैंडल को, उसकी बॉडी को, उसके वीक को भी, उसके आधा वीक और उसकी पूरी बॉडी, और 5 मिनट की कैंडल वो क्लोज जाए बस, तो आपको फिर ट्रेड लेना है पी साइड पेपर ट्रेडिंग के लिए। टारगेट बड़े होने वाले, गैप फिल पूरा का पूरा होने वाला है फिर, ठीक है। टारगेट हमारे यही रहने वाले हैं 44,500 के। अगर गैप अप ओपन होती है और नीचे आना शुरू कर दे सुबह से ही, ठीक है, फिर गैप फिल होना है भाई। गैप फिलिंग की एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसे जाके देख लेना। गैप फिल स्ट्रेटजी है, वो बहुत भयंकर स्ट्रेटजी है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और FIDI भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सब ट्रेडर का इस्तेमाल करते हैं, कोई नहीं बताता भाई। पैड ग्रुप वाले हैं ना जो, वे सारे यही इस्तेमाल करते हैं। कोई भी उन्होंने खुद नहीं स्ट्रेटजी बना रखी, सारी की सारी वही स्ट्रेटजी, बस बताते नहीं, कभी आप लोगों को पता लग जाए, ठीक है। फिर आप भी कभी यूट्यूबर बन जाए भाई। मैं तो यूँ कहता हूँ सब यूट्यूबर बनो, ठीक है ना। यूट्यूब जो पैसा देता है वो किसी के जेब से नहीं आता भाई, मेरी जेब से, दूसरे के यूट्यूब वालों की जेब से पैसा आ रहा है भाई। सब यूट्यूब वाला या गूगल वाले पैसे दे रहे हैं, ठीक है। सब यूट्यूबर बनो भाई, सीख कर, ठीक है। और भाई अगर गैप अप ओपन तो हुई लेकिन वो कम हुई बैंक निफ्टी, तो हमें करना क्या होगा भाई, फिर इस हाई तक का वेट करना है, यानी कि लो तक का वेट करना है। फिर छोटा गैप रह जाएगा, तो जैसे ये गैप बढ़ता है ना, छोटे गैप ओपन होने के बाद, तो जैसे गैप बढ़ते ही ऊपर निकलना शुरू करे ना बैंक निफ्टी, तो यहीं से भाई फिर उसके साथ हो लेना, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, उसके साथ यहीं से हो लेना। तो फिर भाई जहाँ से निफ्टी जाएगी फिर भाई हम वहाँ जाएंगे, सीधी सीधी बात ये। और गैप अप ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ने पहले ही 15 मिनट की कैंडल बुलिश बना दी, तो और दूसरी कैंडल भी उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, यानी 15 मिनट की कैंडल बुलिश बना दी, पॉजिटिव बना दी, और दूसरी कैंडल उसको फिर ऊपर की ओर काटती हुई जा रही है, तो हमें भाई फिर बैंक निफ्टी के साथ चलना है, ठीक है। अपोजिट मत चलना वरना मर जाओगे। आज बहुत लोगों ने नुकसान किया होगा सुबह सुबह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई डाटा का, FI डाटा और DI डाटा का, ठीक है। FI डाटा चेक कैसे करते हैं भाई, गूगल में जाना है, FI एंड DI डाटा लिखना, और जैसे लिखोगे तो ये एक वेबसाइट आएगी, FI/FPI एंड DI ट्रेडिंग एक्टिव। इसे ऑन करना, NSE BSE दोनों है भाई, ये भी सीख लो भाई आज। इसे ऑन करना, इस पर क्लिक करना, और क्लिक करते ही आपको ये डाटा आएगा, देखो, ठीक है। DI का डाटा भाई आज 1000 नेगेटिव है, और FI का डाटा 12,000 का पॉजिटिव डाटा है भाई, यानी कि भयंकर तेज़ी आने वाली है, ऐसा संदेश दे रही है डाटा FI वाले का, ठीक है। ऑप्शन चैन भी भाई देख लेते हैं, ऑप्शन चैन का भी तरीका यही है। ऑप्शन चैन सीधी सीधी गूगल में ऑप्शन चैन लिखना, NSE डालने के बाद ये ऑप्शन चैन इक्विटी दिखाई देगा आपको, वेबसाइट शुरू की ऊपर की, इस पर क्लिक करना, ऑप्शन चैन खुल जाएगी, सीधी सीधी बात है। अभी जो ऑप्शन चैन है ये निफ्टी की है, नहीं से आपको बैंक निफ्टी की मिल जाएगी, देखो क्लिक करो, ये निफ्टी है जो फिलहाल है, ये फिर निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, और ये मिड कैप की है, ठीक है। पहले हम निफ्टी का ही डाटा देखते हैं भाई। PCR डाटा क्या है निफ्टी का। PCR डाटा भाई पॉजिटिव नज़र आ रहा है, 24,63,000 लोग पॉजिटिव हैं, 17 लाख और 80,000 नेगेटिव लोग हैं। तो भाई DI PCR डाटा अच्छा है, लेकिन 30 तारीख को चेंज हो सकता है भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह PCR डाटा चेंज होता है, क्योंकि जो 15 मिनट की कैंडल की मैं बात करता हूँ ना आपके सामने, उसमें PCR जो भी डाटा वाटा है ना, वो सब अदल बदल जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन FI डाटा और DI डाटा यही रहता है। अब भाई बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिस्टम है, PCR डाटा, OI वगैरह, ये भी पॉजिटिव है भाई। 24 लाख पॉजिटिव लोग हैं और 21 लाख नेगेटिव लोग हैं बैंक निफ्टी को गिराने वाले, और 24 लाख बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो भाई मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ गई तो दोबारा देख लेना भाई। अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो भाई वीडियो को ज़रूर देखें, फिर आपको लॉस कम होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।